जाय कहीं, मंजुल मंगल मूलवाम अंग फरकन लगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया, कहा आपके मन में जो बसा हुआ है आपको वही मिलेगा। लेकिन कौन मिलेगा? बाग में दो आए थे, मैया ने कंफ्यूजन दूर कर दिया कि मनो जाहि राचे मिलहि सोबरू। कौन सा मिलेगा? एक सांवला एक गोरा है, तो गोरा वाला नहीं मिलेगा। सहज सुंदर सावरो, जो सहज है, जो सुंदर है, जो सांवला सा है, वही आपको मिलेगा। करुणा निधान नाम दिया माँ गौरी ने। इसी नाम से मैया बार बार भगवान को पुकारती रहती थी। मैया को प्रणाम करके माँ जानकी वापस भवन में गई। भगवान राम गुरुदेव भगवान के पास गए। जाने के बाद गुरुदेव भगवान से भगवान राम कहते, प्रभु हमारे रघुकुल की ये परंपरा है कि हम स्वप्न में भी कभी किसी पराई स्त्री का दर्शन तक नहीं करते, लेकिन फिर भी आज न जाने क्यों बाग में जानकी को देख के मेरा मन उनके प्रति बार बार आकर्षित हो रहा है। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। संध्या हुई, आरती, भोजन प्रसाद हुआ, शयन करने सभी गए। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी चरणों को दबाते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। देखिए यहाँ पर राम जी के मन में अगर थोड़ी बुरी भी बातें आई, वो भी जाके गुरुदेव से बताया। यहाँ सीख क्या मिलती है? गुरुदेव से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और की हुई आंधर, की हुई कोढ़ी। गुरु से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए, गुरु से कभी कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप जैसे हैं गुरुदेव भगवान के पास पहुंचिए। भगवान राम अपनी छोटी से छोटी बात गुरुदेव भगवान को बताते हैं। और घर पे गुरु जी आए ना तो खूब सेवा करिए। करते हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन करता है? अच्छा, किसी ने गुरु बनाए नहीं क्या? किसने किसने गुरु बनाया है? अरे राम, पूरा प्लॉट खाली है। अद्भुत है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाया तो अब से भी बना लीजिए। घर पे गुरु जी आए ना, खूब सेवा करिए, लेकिन सेवा कभी देखा देखी ना करिएगा। अक्सर होता है ना गांव में या फिर कहीं भी, एक दूसरे की पटीदारी में देख के उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, वैसा किया तो ऐसा बढ़ गया। ऐसा कभी नहीं। आपको एक कथा सुनाऊं? एक चेला था, अपने गुरुजी को बड़ा मानता। तो एक दिन संयोग से गुरुदेव उनके घर पे आ गए, और जैसे ही आए तो महाराज गर्मी का दिन था, जून का महीना था। तो चेला ले गया, जैसे गुरुजी आए गुरुजी को प्रणाम किया और ले गया नल पे, और कम से कम 15-20 बाल्टी पानी से नहलाया गुरुजी को। गर्मी का दिन है, गुरुजी एकदम प्रसन्न हो गए, वाह चेला बड़ी सेवा। उसके बाद गुरुजी जब स्नान कर लिए तो घर के भीतर लेके गया, एकदम बढ़िया चकाचक फ्रिज में से निकाला और दही लेकर के आया ठंडी ठंडी। वाह, गुरुजी और प्रसन्न हो गए, वाह चेला आज तो एकदम गदगद हो गया मन हमारा। बढ़िया ठंडी ठंडी दही खिलाई, रात में भोजन पवाया। तो जब शयन करने की बारी आई, सोने की बारी आई, तो चेले ने कहा गुरुजी से, गुरुजी गांव का माहौल है, रात में लाइट वाइट कट जाती है, तो हम तो कहेंगे, निवेदन करेंगे आप बाहर चल के सो लीजिए, लाइट रही तो भी अच्छा, न रही तो भी अच्छा। बाहर बढ़िया कूलर पंखा सब लगा दिया, गुरुजी को दे दिया, सुला दिया। गुरुजी जब सुबह उठे, बढ़िया आनंद में एकदम प्रसन्न होकर के गुरुजी को फिर से स्नान ध्यान करा करके, उन्हें भोजन पवा करके, दान दक्षिणा दे करके भरपूर विदा किया।
और ऐसे ही निष्ठा, ऐसा विश्वास कि कुछ ही दिनों के बाद वो व्यक्ति अरबपति हो गया। इतना आगे बढ़ गया गुरुदेव के आशीर्वाद से। निष्ठा, विश्वास महाराज कुछ भी करा सकता है। आपका विश्वास ही आपके गुरु के प्रति आपको आगे बढ़ाएगा। और गुरु में अगर निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे ही गुरु बना लिया तो कल्याण नहीं होगा कभी। तो बगल वाले ने देखा, भाई साहब इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गए? उसने कहा, महाराज कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, सब हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनके आशीर्वाद से आज हम अरबों खरबों में खेल रहे हैं। अच्छा, तुमने किया क्या, सेवा कैसे की? तो उसने स्टेप बाय स्टेप सब बता दिया कि हमने ऐसे ऐसे सेवा की। तो दूसरे वाले को लगा कि लगता है ये कोई टोटका है कि एकदम हूबहू सेवा ऐसे ही करनी है। अब उसने पूरा अपने माइंड में सेट कर लिया, सेवा ऐसे ही करनी है। अब ये भी अपने गुरुजी को बुलाया, और जैसे इनके गुरुजी आए तो महाराज फर्क सिर्फ इतना ही था कि उसके गुरुजी जून के महीने में आए थे और इनके गुरुजी जनवरी के महीने में आ गए। यही जनवरी का महीना, जनवरी के महीने महाराज चले आए। अब तो क्या चेले ने अद्भुत सेवा की महाराज, इसने तो याद कर रखा था ऐसे ही सेवा करनी है हमें। जैसे गुरुजी आए, पांव पकड़ा, प्रणाम किया और तुरंत ले जाकर के नल पे गुरुजी को खड़ा कर दिया। हाँ, नल पे खड़ा कर दिया। गुरुजी कहे, क्या कर रहे हो? नहीं गुरुजी, आज सेवा करके मानेंगे। 15-20 बाल्टी पानी से इसी ठंडी में नहलाया गुरुजी को। गुरुजी की चकाचक सेवा चल रही है। अरे बस करो बस करो। नहीं नहीं गुरुजी, आज चुप रहिए, सेवा करके मानेंगे हम, आज हमें रोकिएगा नहीं। चलो भाई, चेले का जो है जगह है, भक्ति भाव, सेवा कर लो। गुरुजी तो कैसे ही कांपते उपते स्नान किए, ठंडी से मर रहे हैं। जब घर के भीतर गए, निकाला फ्रिज में से दही, ठंडी ठंडी दही ले जाकर के दिया गुरुजी। अब दही पाइए गुरुजी। गुरुजी कहे, नहीं नहीं नहीं, हमको दही नहीं। नहीं गुरुजी, दही तो पानी पड़ेगी। ये तो जान रहे कि टोटका है, ऐसे ही इसे करना है तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। गुरुजी को बढ़िया दही खिलाया। गुरुजी भी क्या करते, लाओ चेला खा लेता हूं। सो दही भी खा लिए। रात में जब भोजन वोजन करा लिया, इसने कहा, गुरुजी एक बात कहें? कहा, बताओ, अब क्या करोगे? कहा, गुरुजी रात में लाइट वाइट कट जाती है गांव में, क्या करोगे? इसका मतलब क्या है? कहा, हम तो कहते बाहर ही चल के सो लीजिए। इतनी ठंडी में बाहर सुलाओगे? हाँ गुरुजी, सो लीजिए, अंदर व्यवस्था नहीं है। अब गुरुजी को ले जा करके घर के बाहर सुला दिया। अब बढ़िया कूलर पंखा सब ऑन करके रख दिया। खूब सेवा चल रही गुरुजी की। कंबल तक ओढ़ने को नहीं दिया गुरुजी को। गुरुजी रात भर कांपते रहे। अब ये घर में बैठा हुआ है, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, गुरुजी को प्रणाम करूंगा, दक्षिणा दूंगा और उसके बाद हम भी अरबपति बन जाएंगे। सुबह का महाराज इंतजार ही कर रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, आया गुरुजी के पास। गुरुजी अपना धोती वोती उठा के ओढ़े हुए थे और जैसे ही धोती हटाया, गुरुजी चल बसे थे। गुरुजी जा चुके थे। तो ऐसी सेवा भी नहीं होनी चाहिए। देखा देखी काम कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। अद्भुत सेवा हुई, तो आप ऐसी सेवा ना करिएगा वैसे, लेकिन गुरु घर पे आए तो खूब सेवा करिए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की।